गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजयराज कटारिया फिर हाजिर आपके सामने लेकर एक नया टॉपिक क्लास 10th और जिसमें आज हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि जो है मानव के लिए कितना योगदान रखती है और पीयूष ग्रंथि के द्वारा किन किन हार्मोनों का निर्माण व श्रावण किया जाता है। तो हम बारी बारी से सभी का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना अति आवश्यक होगा कि ये पीयूष ग्रंथि स्थित होती कहाँ पर है। तो गाइस, पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के पीछे और हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी हुई होती है। ये मस्तिष्क से अपना मतलब मस्तिष्क जो है उसके पीछे की ओर यानी नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है। इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई और सैला टर्सिया में स्थित होती है ये। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, ये तो हाइपोथैलेमस है। और ये पीयूष ग्रंथि है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होगी। मस्तिष्क के पीछे हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई ये होती है। नेक्स्ट बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करती है और उनका निर्माण भी करती है। अगली हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि है इसका वजन लगभग 1 ग्राम होता है। अमूमन कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो पीयूष ग्रंथि का वजन 1 ग्राम के लगभग होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पीयूष ग्रंथि जो है उसका आकार कैसा होता है। तो पीयूष ग्रंथि का जो आकार है वो मटर के दाने के समान होता है। मटर के दाने समान। ओके गाइस, पीयूष ग्रंथि जो है वो लगभग 9 प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करती है और विभिन्न हार्मोनों का इसके अंदर निर्माण भी होता है। लेकिन अब पीयूष ग्रंथि में हम आगे थोड़ा ये जानेंगे कि ये जो पीयूष ग्रंथि है इसकी संरचना कैसी होगी और ये कितने भागों में बटी हुई होगी। तो गाइस देखिए, पीयूष ग्रंथि को हम यहाँ पर डेवलप करते हैं। पीयूष ग्रंथि को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। ये हाइपोथैलेमस है और ये पीयूष ग्रंथि है जिसका ये आकर पीयूष ग्रंथि है। और ये पश्य पीयूष ग्रंथि है। ओके गाइस, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि को 2 भागों में बांटा गया है। हम 10th क्लास के लेवल की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, पहला है अग्र पीयूष ग्रंथि, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
और ये है पश्च पीयूष ग्रंथि। इसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके गाइस, हमने क्या नाम पढ़ा अभी कि पीयूष ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र पीयूष ग्रंथि, दूसरा है पश्च पीयूष ग्रंथि। इस अग्र पीयूष ग्रंथि को एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम पे भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं अंग्रेजी में, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके गाइस, और अग्र पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस तथा पश्च पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके गाइस, अगर पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, पश्च पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हाइपोथैलेमस से जो अग्र पीयूष ग्रंथि है या अग्र भाग जो है वो एक पोर्टल वेन से जुड़ा होता है। ये क्या है? एक पोर्टल वेन है। इस पोर्टल वेन से जुड़ा रहता है और ये पोर्टल वेन जो है ये ही एक सिस्टम बनाती हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाइपोथैलेमस अगर पीयूष ग्रंथि से किस वेन के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो पोर्टल वेन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दूसरी यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो अपना पश्च पीयूष ग्रंथि है वो किसके द्वारा हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहते हैं, तो ये एक्सोन के द्वारा हाइपोथैलेमस से पश्च पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है। अब हम आगे इसमें थोड़ा ये बात कर लेते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि जो है इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। हाइपोफाइसिस ये इसका न्यू नेम है, आजकल इसी शब्द का उपयोग किया जाता है, हाइपोफाइसिस। और इस हाइपोफाइसिस के आधार पर ही पीयूष ग्रंथि के जो दो पार्ट हैं, पहला एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। मैं आपको बता दूं, एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ना, इसमें एडिनो शब्द का अर्थ होता है ग्लैंड। ठीक है, ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी हुई होती है। दूसरा न्यूरो की बात करें तो न्यूरो से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट बना होगा पीयूष ग्रंथि का ये न्यूरल टिश्यू से बना होगा। किससे? न्यूरल टिश्यू से बना होगा। ओके गाइस, और एडिनो हाइपोफाइसिस जो पीयूष ग्रंथि है, अगर पीयूष ग्रंथि वो जो बनी होती है या उसका निर्माण जो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू से होता है, जबकि न्यूरल हाइपोफाइसिस पार्ट जो है पीयूष ग्रंथि का वो न्यूरल टिश्यू से डेवलप होता है। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि पीयूष ग्रंथि के दोनों भागों के द्वारा, अग्र भाग के द्वारा और पश्च भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्रावण होता है, उनको बारी बारी से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहली बात करते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, तो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा सबसे पहले हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, ये सोमेटोस्टेटिन जो है ये पेनक्रियास के अंदर अल्फा और बीटा सेल्स को रेगुलेट करता है, यानी कि उनके ऊपर अपनी प्रभुत्व या नियंत्रण रखता है। ठीक है गाइस, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा अगला स्रावित हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन। अगला है वृद्धि हार्मोन। वैसे वृद्धि हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ही कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर अलग लिख देते हैं। अगला हार्मोन है
थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन। अगला हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अगला हार्मोन है लैक्टोजन हार्मोन। ओके गाइस, तो ये हार्मोन जो हैं पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो गाइस, पीयूष ग्रंथि से जो पश्च भाग है उससे केवल दो ही प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन, एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दो ही हार्मोन स्रावित होते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा, ये लेवल 10th क्लास तक का है, केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो पीयूष ग्रंथि आज हमने यहाँ पर पढ़ी है। धन्यवाद।